ये कहते रहे नहीं पानी तो भर ही नहीं रहा। और उसके बाद परसों इतना पानी दिल्ली में भरा कि कनॉट प्लेस में दुकानों के अंदर पानी चला गया, जनपथ में दुकानों के अंदर पानी चला गया, सदर बाजार में दुकानों के अंदर पानी चला गया। मुख्य मुख्य मार्ग दिल्ली के डूब गए और प्रकृति ने बता दिया कि भाई जलभराव हो रहा है। मगर इसके बावजूद आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और इनके जो नेता हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं नहीं, कोई जलभराव नहीं हुआ। तो अब प्रकृति ने एक दूसरा तरीका निकाला पूरी दुनिया को बताने के लिए कि जलभराव हो रहा है। और वो क्या है? दिल्ली के अंदर मलेरिया के आंकड़े पिछले 10 सालों के आंकड़ों को पार कर गए। मलेरिया क्यों होता है? मलेरिया तब होता है जब आपके यहाँ जगह जगह पे जलभराव हो और जलभराव होने की वजह से मच्छर पैदा हो, ब्रीडिंग ग्राउंड बने और उसकी वजह से मलेरिया फैल रहा हो। तो आज कुछ अखबारों के अंदर एक खबर आई है कि दिल्ली के अंदर जो मलेरिया है वो पिछले 10 सालों का आंकड़ा पार कर गया है। इससे ज़्यादा तो बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि दिल्ली में जगह जगह जलभराव हो रहा है, क्योंकि डिसिल्टिंग नहीं हुई। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को ये कहना चाहता हूं कि गवर्नेंस एक सीरियस चीज है। आपको ये मौका 27 साल बाद इसलिए मिला क्योंकि 1993 से 98 तक जो आपने सरकार चलाई, जो आपने दिल्ली में किया, 3 मुख्यमंत्री बदल के, उसके बाद दिल्ली वालों ने हाथ जोड़ दिया आपसे कि भैया भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए दिल्ली में। मगर अब जब ये 27 साल बाद आए हैं, अब भी कोई सीरियस गवर्नेंस नहीं दिख रही। हवाई बातें, बड़बोलापन, बात बात पे दूसरों की टांग खींचना, पुरानी सरकार को कोसना और जो बेसिक मैनेजमेंट थी जो दिल्ली में हो रही थी वो भी खराब होती जा रही है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जो मलेरिया और डेंगू के मामले हैं ये सीरियस मामले हैं। इसके ऊपर अब आप सीरियसली काम करना शुरू कीजिए। अब आप इस चीज़ में मत रहिए कि साहब पानी भर ही नहीं रहा, ये तो आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, हमने तो बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया। नहीं, पानी भी भर रहा है और मलेरिया भी फैल रहा है। वो आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। तो अब आप इन पे सीरियसली काम कीजिए क्योंकि ये दिल्ली वालों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सीधा मामला है। मेरे साथ संजीव झा जी भी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। जैसा कि अभी सौरभ भाई ने बताया कि ये मलेरिया के आंकड़े ये बताते हैं, क्योंकि कल मैं दिल्ली के सीएम को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि घंटे 2 घंटे का जलभराव रहता है। तो मलेरिया कोई घंटे 2 घंटे जलभराव में तो पैदा नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। तो इसका मतलब जलभराव है। अभी हाईकोर्ट ने भी कहा कि जलभराव चूंकि समन्वय नहीं है डिपार्टमेंट का, उसका ये परिणाम है। तो ये डबल इंजन की सरकार कहते थे, अब 4 इंजन है और 4 इंजन में समन्वय नहीं है और उस समन्वय न होने के कारण नुकसान दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है। तो मैं सौरभ भाई के से सहमत हूं कि केवल रील से काम तो नहीं चलेगा। अब जहां की रील वायरल कर रहे थे वहां भी पानी भर गया। 3 दिन पहले अभी सौरभ भाई ने ही कहा था कि मिंटो ब्रिज को एक तरह से एक साम्राज्य बना दिया जाए वहां पर, लेकिन जिस मिंटो ब्रिज की रील बनी वहां भी पानी भर रहा है। तो ये सीरियस बिजनेस है, रेल से काम नहीं चलेगा, रियलिटी में काम करना पड़ेगा। अब ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े चिंताजनक है और दिल्ली के लोगों को एक तरह से भय के वातावरण में है, क्योंकि अस्पताल के भी बहुत बुरे हालात हैं। आज दवाइयाँ नहीं मिल रही है, सीपीए का टेंडर नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही निवेदन करता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि इस पर सीरियस होकर संज्ञान लें
ताकि समस्या का निराकरण हो पाए। नहीं तो 4 तारीख से सदन होना है, इन सभी बातों को लेकर जोरदार तरीके से हम सदन में उनसे सवाल पूछेंगे। सौरभ जी, एक सवाल है। आज से दिल्ली सरकार ने टूरिस्ट से आज़ादी करके अभियान चलाया। इस दौरान वो DCW के दफ्तर पहुंची और कहा कि वहाँ प्रतिक्रिया कहा कि आपने जो है अधिकारियों के जो दफ्तर है उन पर ध्यान नहीं दिया, खर्चा नहीं किया, इसलिए बुरे हालात में काम कर रहे हैं और दिल्ली सरकार नया सचिवालय बनाएगी। अब देखिए, ऐसा है, अभी मई में ही इन्होंने सफाई का एक अभियान पूरी दिल्ली में छेड़ा था और बहुत ढोल बजाया था कि हम पूरी दिल्ली को साफ कर देंगे। कुछ दिन फोटोग्राफ भी भेजी गई, वीडियो भी भेजी गई और उस सफाई अभियान का नतीजा ये है कि दिल्ली में मलेरिया के आंकड़े 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। अब ये दोबारा जो है, दूसरा जो है सफाई का अभियान इन्होंने चालू कर दिया। अगर सेक्रेटेरिएट नया बनाना है तो रेखा जी बना ले, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। वो तो जब अपने घर में 14 एयर कंडीशनर लगा रही थी तब भी हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। वो तो खुद ही उन्होंने टेंडर दिया, खुद ही उस टेंडर को वापस ले लिया। तो नया सेक्रेटेरिएट बनाना है तो बना लें, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बहानेबाजी की जरूरत नहीं है, बोल दे कि मुझे नया सेक्रेटेरिएट चाहिए, बना लीजिए। तो एक सवाल और है, सत्येंद्र जैन का एक मामला सामने आने का, उस पर कोर्ट ने ईडी की फटकार लगाई है और कहा है कि उनके घर में बरामदगी को लेकर गलत तथ्य पेश किए गए। देखिए, ये मामला डिफेमेशन का मामला है जिसमें उस वक्त के मंत्री सत्येंद्र जैन साहब के घर पे ईडी ने रेड की। रेड के अंदर ना सोना मिला, ना सोने के सिक्के मिले, मगर ईडी ने एक षड्यंत्र के तहत, एक गलत भावना के तहत लिखा कि सत्येंद्र जैन एंड अदर्स के यहाँ इतने करोड़ रुपए, इतने सोने के जेवर और इतने सोने के सिक्के मिले। एंड अदर्स, सत्येंद्र जैन क्या नहीं मिला सोना, एंड अदर्स क्या मिला। और जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने एक टीवी के एक इंटरव्यू के दौरान कह दिया कि सत्येंद्र जैन के यहां मिला, इतना सोना मिला, इतने सिक्के मिले, इतने करोड़ रुपए मिले। तो कोर्ट ने यह कहा कि ईडी क्योंकि एक जांच एजेंसी है, ईडी ने जानबूझ के एक भ्रामक और झूठ इस तरीके से पेश किया ताकि ये भ्रम फैले और राजनीति करने वाले लोगों को मौका मिले कि सत्येंद्र जैन साहब के नाम को बदनाम किया जाए। ये ईडी के लिए एक बड़ी हिदायत है और ये दिखाता है कि ईडी राजनीतिक दुर्भावना से काम तो करता ही है, राजनीतिक दुर्भावना से ट्वीट भी किए जाते हैं ताकि उनका जो इस्तेमाल है राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए किया जाए, जो कि ईडी को नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज खुद वकील हैं, ईडी की वकील रही हैं, मैं नहीं समझता कि वो इतनी नासमझ हैं कि जहां पे सत्येंद्र जैन एंड अदर्स लिखा है उसको वो सत्येंद्र जैन के नाम पे टिका दें। तो मेरे हिसाब से उन पे मुकदमा चलना चाहिए और